पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की गेम, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और वहां पर जो है बारिश का भी चांस है, तो क्या ये उस तरीके से, क्योंकि कोलंबो में आज बारिश हुई, शायद आज उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं करी है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में क्या आप लोग, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि हम भाई पाकिस्तान से कोई इशू है, क्रिकेट देखते हुए क्या लग रहा है? न्यूजीलैंड क्लियर फेवरेट्स, या फिर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स प्ले में रहेंगे? मैच वहीं पर है जहां पर इंडिया से वो बुरी तरीके से हारे हैं। न्यूजीलैंड के लिए पहली गेम होगी वहां पर, इनफैक्ट उन कंडीशंस में आप कहीं ना कहीं कह सकते हो न्यूजीलैंड के लिए पहली गेम होगी। न्यूजीलैंड ने उन कंडीशंस में खेला ही नहीं है, तो कैसे आप देख रहे हो ओपीजी आपसे भी? पाकिस्तान में आपको चाहने वाले बहुत, तब भी जो आपने बोला ना कि न्यूजीलैंड ने खेला, तब भी मैं 90-10 दूंगा। 90-10 आपका, 90 न्यूजीलैंड और 10%। तो कल आप कम ऑन न्यूजीलैंड सपोर्ट कर रहे हैं फिर पूरे तरीके से? या न्यूजीलैंड वन साइडेड ना हरा दे, मेरे को ये है। बारिश हो गई तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला है? बारिश हो जाए तो फिर पाकिस्तान वहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट तो ले जाएगी, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। बट वैसे मैच होगा, मेरे को लग रहा है कि आज वहां पे सूख जाते हैं मैदान। और कल थोड़ा सा मैंने जो देखा था, कल दिन में है वहां बारिश, दोपहर में, दोपहर में शावर्स बताएगा, दिन में है और शाम की गेम है अपनी 7 बजे की, तो वहां पे हो जाएगा। बट क्या आकाश जी, मतलब एक तो एक चीज ये है कि भाई कि पाकिस्तान के लिए ये आपके फिन एलन हो गए, आपके ग्लेन फिलिप्स हो गए, मार्क चैपमैन हो गए साथ में, ये लोग इनके अलग से काल है, ठीक है। बट दूसरी चीज ये भी है कि भाई कि वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट समहाउ पाकिस्तान अच्छा करता है, कर देती है। जो सेमीफाइनल भी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वाला, वहां पर वो लोग जीते थे। फिर उसमें एक और एलिमेंट ये है कि भाई क्या पाकिस्तान फिर वही टॉप ऑर्डर पर साहिबजादा फरहान, वो डिपेंडेंसी उस तरीके से आप देखते हैं? मतलब जब पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप्स में जनरली ऐसा देखा है कि जब ये थोड़ा नथिंग टू लूज वाले मामले में आ जाते हैं ना, तो कुदरत का निजाम और ये ऐसी परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं जिन्हें आप देख के कहते हो यार इन्होंने वो 22 में अफ्रीका को कैसे चटका दिया था, ये कैसे आ गया था हैरिस, इन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को कैसे हरा दिया था, जबकि सारे मैचअप्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। बट द थिंग इज, इन कंडीशन में भैया ना, इनके लिए सिनेरियो वाला वो है कि बैट फर्स्ट करके 160-70 लगा दिए। मुझे लगता है पाकिस्तान का इकलौता चांस वो है। अगर आप 150 से नीचे करते हैं वो भी आप हार रहे हो। न्यूजीलैंड द मोमेंट उन्होंने 160-70 कर दिए, न्यूजीलैंड विनर है। तो पाकिस्तान के लिए इकलौता सिनेरियो ये 165 प्लस करो और आपके स्पिनर्स आपको बचा लें, ये इकलौता सिनेरियो मैं दे रहा हूं उनको। और उनका भी स्पिन प्ले वैसे उतना बड़ा मसला नहीं है दीपक, मतलब अगर हम उनकी बात करें, ठीक है सचिन बहुत खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, फिन एलन और ये जरूर कैंडिडेट एक रहेंगे, साइफर्ट बट फिर भी कंपैरेटिवली ठीक खेल लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो कि डैरेल मिचेल स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स ने बड़ी अच्छी इंप्रूव्ड बैटिंग दिखाई है हाल फिलहाल में, जो कर रहे हैं वो जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि एक इंटरेस्टिंग मैच, और ये मैच उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैच ये जीतेगा, देखो न्यूजीलैंड को हम बोल रहे हैं कि उस ग्रुप से फेवरेट्स है, न्यूजीलैंड सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया अडेप्ट करने वाली टीम होगी। न्यूजीलैंड जीत गई तो थ्रू, मतलब उसके बाद जो है इंग्लैंड श्रीलंका में से एक को तो मार ही देगी। पाकिस्तान जीत गई तो पाकिस्तान इंडिया के वो जो नॉकआउट की बात हो रही है वो रियलिस्टिक होने लगेगी। और अगर कहीं हार गई, मतलब न्यूजीलैंड हारने के बाद आप न्यूजीलैंड को चांस दे दोगे कि न्यूजीलैंड शायद अगले 2 निकाल दे, बट पाकिस्तान हार गई तो फिर उनके लिए वहां से कम बैक नहीं है। मेरे को इसमें टॉस का भी इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है ना, देखो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अच्छी है नो डाउट, बट वो टॉस जीतकर इंडिया के अगेंस्ट तो कहते हैं कि हम चेज करेंगे। वही वो भी महान है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनको बेसिकली करना क्या चाहिए कि आपकी बैटिंग वीकनेस है, आपके स्पिनर अच्छे हैं पर वो उनको एक टारगेट पता होगा तो बचा लेंगे। आप सडनली क्या करोगे कि आप पहले बैटिंग कर लेते हो 160 170 भी कर देते हो, 150 60 के बीच में कर देते हो मान लो, तो आपके बॉलर चढ़ सकते हैं, इतना है मुझे पता। लेकिन क्या होगा ना कि आप बाद में चेस करने जाओगे, आपके बॉलर को नहीं पता ना कि हमारे बैटर्स जो हैं भाई उनकी औकात तो 150 चेस करने की नहीं है भाई, वो थोड़ा सा टाइट भी रहेंगे, तारीख के आने में भी टाइम रहेगा। सडनली 160-70 बना दिया ना न्यूजीलैंड, तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि न्यूजीलैंड फिर इतने पाकिस्तान से नहीं चेस करने नहीं कर पाएगी। चाहे भाई न्यूजीलैंड भी तो असला रखती है तानेदार, भाई उनके पास तगड़े स्पिनर है, उनके पास भी तो है ना अपना क्या नाम है, सेंटनर है, सोडी है, जरूरत पड़ने ब्रेसवेल बेचारा इंजर्ड हो गया, ग्लेन फिलिप वगैरह से पता नहीं कराते भाई वो, लेकिन डफी स्टोरी को शायद ले आएंगे यार। काइल जेमिसन भी तो उन पे कटर्स वटर्स मार के स्लोअर मार के बढ़िया ही कर देगा। बिल्कुल सही बात। और ये स्टोरी को अभी तक, अभी मेरे ख्याल से अभी कोई गेम नहीं खेले उस तरीके से ना। हाँ। ये स्टोरी कहां खेले? ये स्टोरी नहीं खेले शायद, तो ये स्टोरी को इंडिया वाली सीरीज में हमने देखा था, इस स्टोरी को ले आएंगे, इस वाले में ले आएंगे। और मतलब कंडीशंस ऑब्वियसली यार ऐसी रहेंगी तो आपको लाना भी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि भाई पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए कि भाई कि उनके लिए यहाँ पर इस ग्रुप में ये गेम जो है सबसे बड़ी है, क्योंकि ये निकाल दी उन्होंने तो उनका जो है आगे का मीटर फिर हो जाएगा। बिल्कुल। वो इंग्लैंड श्रीलंका में से यार एक अगर न्यूजीलैंड को हराकर आ रहे हैं तो एक ने एक को हराएंगे, फिर एक वो मोमेंटम की बात और ये वो तमाम चीजें भी फिर एक होने लगेंगी। आपको बता दूं इंग्लैंड इनको हरा रही है, न्यूजीलैंड हरा रही है, श्रीलंका नहीं, ये पहली गेम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नहीं मैं तीनों का बता रहा हूँ, मैं क्योंकि पहले में भाई देखो, पहले में अगर क्योंकि देखो न्यूजीलैंड को भी हमने देखा, न्यूजीलैंड टेस्ट हुए, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को मार दिया था पूरा। न्यूजीलैंड अगेंस्ट अफगानिस्तान चेज करते हुए ठीक ठाक टोटल 14-15 पर 2 थी, ठीक है। अगेंस्ट जो हम उनकी बात कर रहे हैं, एक और गेम जो उनकी हुई थी
थोड़ा सा वहां पर वो जो अफगानिस्तान के साथ मैंने बताया 14-15 पर थे और इसके अगेंस्ट वो चले ही नहीं पाए थे। यार आपने इंग्लैंड को देखा, इंग्लैंड जब चला कर खेलता, अगर आपको देखो स्पिन अटैक देखा जाए, श्रीलंका का कल आपने हालत देख लिया, वो हेमंता वेलालगे अच्छे हैं, लेकिन द मोमेंट आप देख रहे हो थीक्सना भाई आज तक भी नहीं सुधरा, और अब उनके पथेराना भी चले गए एक्स फैक्टर, तो अब वहां मधुसूदन डाल रहे थे, आपके मधुशंका तो अच्छा है, प्रमोद मधुसूदन मुझे लगता नहीं है। तो श्रीलंका वाले मैच में अगर आप कहोगे ना कि यार एक थोड़ा सा ना एक स्लो स्लगिश टाइप का ट्रैक आ गया, यार पाकिस्तान देखो इंडिया के सामने वो ईशान किशन ने ब्लाइंडर ही खेल दी थी, उस सरफेस पे दोबारा किसी से बैटिंग करा लो 200 की स्ट्राइक रेट से कोई नहीं मार पाएगा 80। तो ये है, उसके अलावा भैया मैच तो बाहर ही था ना, तिलक भी 25 पर 25 ही खेला, राना बॉल टाइप का सूर्य भी खेले, तो ये चीज है, दुबे ने मैच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो पाकिस्तान ने देखो जो दीपक भैया ने बोला भी कि आपके मिड वाले मैचेस जीत जाएगी, लेकिन जब लेवल पुश करना होता है ना कि क्या 175 की चीज पाकिस्तान कर सकती है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कल न्यूजीलैंड को 150 पर पैक कर दिया, या फॉर दैट मैटर आपने 160-65 कर दिए, तो आप फेवरेट हो जाओगे वहां से। 175 मुझे लगता है कि पाकिस्तान, अगर भाई सरफेस भी देखना पड़ेगा, जो जिम्बाब्वे और लंका वाला मैच था उस वाला वैसा सरफेस हुआ तो पाकिस्तान का कुछ चांस नहीं है मैच जीतने का। सपने में भी चेज ना उनसे 175। हाँ सरफेस देखना पड़ेगा। आपको याद आएगा कि वो जो गेम हुई थी आपकी, जो हमारी इंडिया वाली गेम हुई थी, यूज सरफेस पर हुई थी, एक यूज सरफेस पर हुई थी जिस पर आपकी जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया हुई थी। हाँ जी। और अब जब हम बात करें कि ठीक है कोलंबो में शायद उससे पहले मेरे ख्याल से 2 गेम्स और हुई थी उस टाइम पर, एक आयरलैंड श्रीलंका वाली, एक वही जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया वाली, फिर एक इंडिया पाकिस्तान वाली। तो स्ट्रिप तो आपको फ्रेश कोई और मिलेगी मोस्ट लाइकली। जिम्बाब्वे और लंका वाले भी शायद अलग ही स्ट्रिप थी। जिम्बाब्वे लंका तो वहां हुआ था ना मेरे ख्याल से पल्लेकली में, कि प्रेमदासा में हुआ है जिम्बाब्वे कल प्रेमदासा की प्रेमदासा में। हाँ तो अब ये हो सकता है कि आप वही स्ट्रिप मिल रही हो, वो स्ट्रिप मिल रही हो तो कंपैरेटिवली वो ठीक नजर आई थी। बट काफी बार देखो यार फैक्टर पता है क्या भी होता है कि कौन से बैटर्स किस तरीके से अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। और मतलब यार लंकन बॉलर्स या लंकन स्पिनर्स को मैं मतलब मुझे वो लगता है कि वो भगवान भरोसे ज्यादा रहते हैं रादर देन अपनी स्किल भरोसे जी। तो ये और ऑन ग्राउंड क्या होता है कि भाई देखो एक लीग स्टेज का मैच, वो लास्ट मैच देखो दोनों टीम्स क्वालिफाई हो रही थी, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है इस मैच की कॉन्टेक्स्ट में। वो दोनों टीम्स क्वालिफाई कर रखी है, उनके पास वो है कि भाई कि कुछ नहीं, जाओ ना यार जीत गए तो वाह ही है, सही बात है ये। बट अब यहाँ पर क्या है कि भाई अगर हार गई उसमें माइंड में आती है सेफ्टी। मान लो जो हम बात करेंगे यार सलमान अली आगा ने एक इंटेंट वाली क्रिकेट खेली, आपकी एक विकेट गिर गई है जल्दी, क्या सलमान अली आगा उस मैच को जहां पर आपको पता है कि भैया अगर हार गए आज तो आज शायद पैकअप ही है, फिर क्या उसी तरीके से अप्रोच करेंगे? वैसे उनको करना चाहिए, बट इंडिया के अगेंस्ट एक अच्छे अगेंस्ट के टीम के अगेंस्ट उन्होंने टेक ऑन किया, वो आउट हो गए थे। और फिर टीम का हाल देख लिया आपने क्या है, जिस दिन ये टीम 2 आउट होगी उस दिन ये टीम 150 के लिए स्ट्रगल करेगी। तो वो है वहां पर। और न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक, अभी तक न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक से वो परफॉर्मेंस भी नहीं आई है जहां पर आप बात करते हो यार कि ये है यार न्यूजीलैंड की टीम। बिल्कुल वो नहीं आई ना, साउथ अफ्रीका ने लपेट दिया उनको, अफगानिस्तान वाले मैच में उनको ठीक ठाक मार कुटाई लगी थी। तो वो न्यूजीलैंड को भी आना है। न्यूजीलैंड को लेकर हमने जितनी बातें करी हैं बाय द वे, वो न्यूजीलैंड ने भी इंडिया वाला ही हाल रहा है, और इंडिया को आप न्यूजीलैंड से बेटर बता रहे थे काफी, बट न्यूजीलैंड ने भी उस तरह की परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड का जो मिडल और आपका लोअर ऑर्डर जहां पर आप थोड़ी सी पावर हिटिंग भी हो जाए, और बीच में फिलिप्स तो यार नेक्स्ट लेवल ही खेल रहे हैं, उनके पास ज्यादा बेटर यूटिलिटीज हैं। और इनके लिए सबसे बड़ा वो है जो खतरे का, जो हम कहते हैं कि खतरे की जो एक वो है कि घंटा ही समझो यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ मारते ही पाकिस्तान को है भाई। आपका फिन एलन हो गया, इन्होंने पता नहीं कुछ बना रखी है अपनी बुक, फिन एलन, चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स, ये तीनों तो इनके मतलब काल हैं। तो ये इनके लिए बड़ा की मैचअप है एक। देख हालांकि ईस्ट स्टोडी मुझे जितना याद आ रहा है, हैदर अली ने एक दिन 3 या 4 छक्के मारे थे, तो शायद ईस्ट स्टोडी पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़ा सा महंगे होते होंगे, मुझे कुछ रेफरेंसेस याद आ रहे हैं, बट ईस्ट स्टोडी को भी बेहतर करना पड़ेगा, वरना ईस्ट स्टोडी भी यूं लगता है कि मेहरबानियों पर खेल रहे हैं। उनको भी जरूरत है तारिक अबरार और सैम अयूब इनके स्पेल में मुझे लगता है स्पिन वाला विकेट मिल जाए तो कल ये एक ओवर के बाद काम कर देंगे। सैम अयूब को मैंने पहले भी एक चीज बोली कि अगर कोई आकर शुरुआत में थोड़ा सा टेक ऑन करे, यानी कि अंधा चलाना, बट रिस्पेक्ट दोगे तो सैम अयूब 4 या 3 डालकर जाएगा। इंडिया मैच में हुआ, अगर कोई टेक ऑन करेगा शुरुआत में तो आप उनके फिर ओवर्स पूरे नहीं देखोगे। शादाब ने पिटना तय है, उस्मान तारिक का वो नोवेल्टी फैक्टर है कि नया नया देखते क्या है। नवाज थोड़े स्मार्ट ऑपरेटर फिर भी हैं कि वो कंटेनिंग लाइंस और ये वो देखते हैं। बाकी देखते हैं इस मैच में क्या होता है। सबसे बड़ी चीज है यार कि मौसम साफ रहे, क्योंकि सुपर 8 की शुरुआत जो है हमें चाहिए कि धमाकेदार तरीके से हो, क्रिकेट के लिहाज से हो वहां।